Welcome to my आपका एजुकेटर चैनल. Today I am going to about part 4 of reproduction part. How to organism reproduce. In this case, last time मैंने आपको बताया था कि जब बेबी in the uterus of female तो डिफरेंट एक्टिविटी प्लेसेंटा के थ्रू होती है, लेकिन प्रेगनेंसी होती किस तरह से, तो उसका एक मेथड होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा. मेंस्ट्रुएशन क्या होता है. मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसे आप जनरली एमसी बोलते हैं फीमेल को. ये 28 डेज के बाद होता है. आफ्टर 28 इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एनसी होती है. इसमें क्या होता है कि 28 डेज के बाद, और ये कब स्टार्ट होता है. इसमें होता क्या है, इसमें एक एग फॉर्म होता है. 28 डेज में जब एग कंप्लीट बन जाता है, वो एग ब्रेक हो जाता है, तो वो ब्लीडिंग की फॉर्म में एक्सक्रेशन हो जाता है. तो थ्रो वेजिना वो निकल जाता है, ब्लीडिंग होती है. ये 3 to a वीक तक के लगभग रहता है. यदि किसी की वीक से ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है. अदरवाइज ये 3 days to a वीक तक ही रहता है. मैं नोट कर रहा हूँ इसको. इसमें ये फिर 28 डेज के बाद जब ब्रेक हो जाता है, रिलीजिंग हो जाती है, तो न्यू एग बनना स्टार्ट होता है. जब न्यू एग बनना स्टार्ट होता है, वो एग कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में होता है. रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फैलोपियन ट्यूब में बनता है. वहाँ पर स्पर्म इंजेक्ट हो जाते हैं. अप टू 10, जब 3 डेज के बाद जब न्यू एग बनना स्टार्ट होता है, उस टाइम पर इंजेक्ट हो जाए स्पर्म, तो वो फ्यूजन करते हैं न्यू एग से, और फिर जाइगोट बन जाता है. जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस में. फिर उसके बाद 9 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक क्वेश्चन आता है कि एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी वो फ्यूजन जो हुआ, यानी एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ तक नहीं होती. यदि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 या 15 दिन तक इंजेक्ट नहीं हुआ, स्पर्म नहीं पहुंचा, तो वो कंप्लीट एग बन चुका होता है, और 28 डेज में जाके वो फिर ब्रेक हो जाता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है. तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो कंटिन्यूअसली कंप्लीट एग वो बनेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा 28 डेज के बाद. तो ये एक साइकिल चलता रहता है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये स्टार्ट जिस दिन से होती है, यानी प्यूबर्टी एज से ये स्टार्ट होती है. प्यूबर्टी एज जो आती है फीमेल की, वहां से स्टार्ट कहते हैं, और वो स्टार्टिंग को कहते हैं मेनार्च. ये मेनार्च होती है बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एज, यानी बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्च. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 11, 12, 13, 14, 15, 16 गर्ल्स की एज पर स्टार्ट होती है. कोई किसी की एक्यूरेट एज नहीं होती, इस एज पर भी स्टार्ट होती है. तो ये मेनार्च होती है जो
बिगिनिंग स्टार्टिंग प्यूबर्टी एज की, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, दैट इज द बिगिनिंग को हम मेनार्ज। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की अप टू 45-50 ईयर्स तक चलती है, और फिर 45-50 ईयर्स के बाद वो ब्रेक हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती आगे, यानी एग फॉर्मेशन बंद हो जाती है। ये एग फॉर्मेशन वैसे बचपन से ही होते हैं, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एग ब्रेक होना 11-12 ईयर्स के बाद ही होता है। तो 45-50 एज पर जब जाके क्लोज हो जाती है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज क्या है? ये क्लोज ऑफ मेंस्ट्रुअल, क्लोजिंग होती है प्रेगनेंसी की, वो वहाँ पर क्लोज हो जाती है 45-50 ईयर्स पर जाकर के, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मीनोपॉज। ये होता है। देखो एक और है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, आज आपको एक टॉपिक और बताने जाऊँगा मेनार्ज और मीनोपॉज के बारे में अलावा। एक ये है कि जब तक फीमेल में और मेल दोनों पार्टनर को मेंटली मैच्योर ना हो, तब तक प्रेगनेंसी का प्लान नहीं करना चाहिए। हमें प्लानिंग जब करना चाहिए जब फीमेल रेडी टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, जब पूरी तरह से लेडीज प्रिपेयर है, मेंटली प्रिपेयर है, तब करना चाहिए। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वेरी क्लोजली इंटीमेट रिलेशन होता है सेक्सुअल एक्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब कोई कंसीव करता है और बेबी प्रोड्यूस की प्लानिंग करते हैं, तब बात अलग होती है। इसमें एक और है, एक फेथफुलनेस होनी चाहिए कि वन पार्टनर से ही इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट करना चाहिए। मोर देन वन पार्टनर डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये दो तरह की डिजीज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। बैक्टीरियल एंड वायरल। बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज दो तरह की डिजीज होती हैं। ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज, जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं वो गोनोरिया एंड सिफिलिस। सिफिलिस होती है गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये सिफिलिस, ये दो तरह की डिजीज होती है, बैक्टीरियल गोनोरिया और सिफिलिस। इसको याद रखना, कभी एमसीक्यू में या वैसे जनरल वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाता है। वायरल डिजीज होते हैं, एक एचआईवी होता है और या एक एचआईवी एड्स होता है या वार्ड। एचआईवी एड्स और वार्ड, ये वायरल डिजीज होते हैं। ये दो तरह के डिजीज हो जाते हैं। ये वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज तो एक एंटीबायोटिक लेने के बाद ठीक भी हो जाते हैं, बट वायरल डिजीज जल्दी से नहीं होते, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इवन डेथ तक हो जाती है। देखो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी हुई है, प्रेगनेंसी को रोकना चाहिए। हमें इसके रोकने के लिए बहुत सारे मेथड बताए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मिलते हैं। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के जो मेथड्स होते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो एक तो ओरल पिल्स ले लेते हैं, ओरल पिल ले लेते हैं। बहुत सी मेथड है, जैसे इसमें ओरल पिल है, आप ऐड करते होंगे पालाडी डिफरेंट टाइप की, बट इसमें हार्मोनल डिजीज हो जाती है, इम्बेलेंस हो जाता है हार्मोनल और साइड इफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए बिना अच्छे डॉक्टर की कंसल्ट किए हमें कोई भी ओरल पिल नहीं लेनी चाहिए। और एक और मेथड है कॉन्डोम है। कॉन्डोम है और फीमेल के लिए भी आता है बर्बीडोम है।
वर्मीडूम आता है। इसमें ये जो वर्मीडूम होता है वो फीमेल के लिए काम आता है। और भी हैं, ऐसे हैं जो कि इसे ये होता है कि कंडोम को अपने पेनिस पर ले लेते हैं, जिससे कि स्पर्म इंजेक्ट नहीं हो पाते फीमेल में, एग फॉर्मेशन, एग फ्यूजन नहीं होता है, तो नहीं होता, एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसी तरह से और भी मेथड देखे जाए तो हम कुछ मेथड्स प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जैसे कॉपर टी भी आता है। कॉपर टी लगाने का काम करती है, ये टी शेप की होती है जो फीमेल पार्ट में लग जाती है यूट्रस के अंदर, और जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है। इसी तरह से और आजकल कुछ इंजेक्शंस भी आ रहे हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए उसे कंट्रोल करते हैं, 3 मंथ to 2 ईयर्स, इस तरह से भी हो सकते हैं। कुछ सर्जिकल मेथड भी होते हैं। सर्जिकल मेथड होते हैं सर्जिकल मेथड होते हैं वो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, मेल में जो वेस्ट डिफरेंस होता है, वेस्ट डिफरेंस में नोट लगा देते हैं। तो जब नोट लगा देते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म बाहर नहीं आते, और स्पर्म बाहर नहीं आते हैं तो उससे होता है कि वो वैजाइन वो यूट्रस एग फॉर्मेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, और एग और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और इस तरह से कंट्रोल हो जाती है प्रेगनेंसी। ऐसे ही फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है उसे टाइट कर देते हैं, उसे नोट लगा के बंद कर देते हैं, और जिससे कि एग फॉर्मेशन जो होता है उससे उस तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये दो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी दो मेथड है जो मेल में और फीमेल में की जाती हैं। तो मेल में जो होता है वो फैलोपियन वो बेस डिफरेंस को बंद कर दिया जाता है, और फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये मेथड होते हैं जिससे कि वो हम प्रेगनेंसी रोक सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की पूरी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए, और बहुत से मेल फीमेल सेक्स रेशियो की वजह से मेल का पहले पता लगा लेते हैं और उसे फीमेल है तो रखते हैं, फीमेल है तो ब्रेक करा देते हैं एम्ब्रियो टाइम में। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेल फीमेल का एक बैलेंस रहना चाहिए, जिससे कि डिफरेंट टाइप की मिसहैपनिंग जो समाज में हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हमें पूरी तरह से मेंटल प्रिपेयर रखना चाहिए, और अपने जो हमारा समाज है, जो मेनली यंगस्टर है, उन्हें समझना चाहिए सेक्सुअल एक्ट करने से पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मेंटली सोच के आगे बढ़ना चाहिए। Likes and subscribe and complete this chapter. Thank you.